नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अर्बन इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं आपकी एकता टीचर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 26 जनवरी पर निबंध पढ़ेंगे। चलिए निबंध देखते हैं। 26 जनवरी अथवा गणतंत्र दिवस पर निबंध। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। प्रस्तावना। हमारे देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का शिरोमणि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हमारे राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, जिनमें से हमारे कुछ जो हैं राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का शिरोमणि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस जो है वो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पर्व मीन्स त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों की जो बेड़ियाँ थी उनसे जो है हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही अर्थों में स्वतंत्रता का श्री गणेश इसी दिन हुआ था। देश में चारों ओर खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। और सही अर्थ में देखा जाए तो हमें जो है 26 जनवरी 1950 को ही उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली सही रूप से, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। बहुत समय बाद हुई जब इच्छित मन की चिर अभिलाषा, हृदय प्रफुल्लित हुआ सभी का पाकर अमित कोष की आशा। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा भारत देश 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः स्वतंत्र हुआ, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने से पहले 26 जनवरी को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया गया था। 29 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने से पहले जो है 26 जनवरी को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को जो है प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जनवरी 1929 को हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की, पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या ली थी? कसम ली थी, प्रतिज्ञा ली थी उस दिन कि मैं पूरी तरह से अपने भारत देश को आज़ाद करके रहूँगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, इसलिए इसे प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब तक हमारे देश पर हमारा राज्य नहीं होगा, हमारा अंग्रेज़ों से संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक हमारे देश पर हमारा राज्य नहीं होगा, हमारा पूरी तरह से अधिकार नहीं होगा, हमारा अंग्रेज़ों से संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। नेहरू ने अधिवेशन में अंग्रेज़ों को ललकारा था, देश स्वतंत्र कराने का प्रण सबसे वहाँ कराया था। इस दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संपूर्ण अधिकार सौंप दिए थे। इस दिन जो है 26 जनवरी 1950 को जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने भारत के जो नवनिर्वाचित जो देश के हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने पूरे अधिकार सौंप दिए थे।
सौंप दिए अधिकार गवर्नर ने यहाँ आकर हुआ स्वदेशी राज्य सतत प्रेरणा पाकर। प्रथम बार यह हुआ देश में जो परिवर्तन, करने लगी विदेशी जनता भी अभिनंदन। अतः भारत का गौरव हमारा गौरव है, भारत की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है। हम सबको स्वतंत्रता की रक्षा के हेतु प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमारा भारत का जो गौरव है, जो शान है, वो हमारा शान है। भारत की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो हमारी आज़ादी है। हम सबको स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कसम खानी चाहिए। स्वतंत्रता हमको प्यारी है, हम ही इसको निभाएंगे, लगाकर तन की बाजी भी इसे उन्नत बनाएंगे। उत्सव का आयोजन तथा वर्णन। उत्सव इसका कैसे मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव किस तरह से मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। इस समारोह के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस समारोह के अवसर पर सार्वजनिक मतलब पूरी तरह से अवकाश मतलब छुट्टी रहती है। बड़े बड़े जलसे व जुलूस आयोजित किए जाते हैं। राज्यों में राज्यपाल झंडे को सलामी देते हैं। राज्य की और ऐतिहासिक भवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। अनेक राज्यों में हर एक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं झंडे को सलामी देते हैं। और यह जो त्यौहार है वो पूरे देश में मनाया जाता है। देश के हर एक कोने में यह त्यौहार मनाया जाता है। और जो राज्य के जो और ऐतिहासिक भवन होते हैं वहाँ पर दीपक भी जलाए जाते हैं। विद्यालयों व स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में जो ये गणतंत्र दिवस है वो धूमधाम से मनाया जाता है। आपके स्कूल में भी मनाया जाता है ना हर साल? इस साल तो कोरोना है तो आप नहीं आए हो, आओगे। अनेक सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। अनेक जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। स्कूल विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराते हैं। बच्चों को मिष्ठान वितरित किया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। स्कूल और विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो झंडा फहराते हैं। अब देखो यहाँ पर झंडा फहराना, अब 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में जो है झंडा फहराया जाता है, पर उन दोनों में अंतर होता है। आपने ध्यान दिया होगा शायद, जो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं उसमें झंडे को क्या करते हैं, नीचे से खींचकर रस्सी को ऊपर ले जाकर फहराते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। और जो 26 जनवरी को झंडा जो है ऊपर ही रहता है और उसे फहरा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? झंडा फहराना। फ्लैग होस्टिंग, जो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं उसे ध्वजारोहण बोलते हैं, जिसे फ्लैग होस्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। और जो 26 जनवरी को जो है झंडा फहराते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लैग अनफर्लिंग, मीन्स झंडा फहराना। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। झंडा फहराना और ध्वजारोहण दो चीज़ अलग अलग है। 15 अगस्त को जो है झंडे को हम रस्सी से ऊपर खींचते हुए ले जाकर फहराते हैं, और जो है 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही रहता है, उसे ऊपर ही फहरा दिया जाता है। ध्वजारोहण और जो है झंडा फहराना अलग अलग है। तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो झंडा फहराते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो झंडा फहराते हैं। बच्चों को मिष्ठान वितरित किया जाता है, बच्चों को कुछ मीठा जो है बांटा जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस का विशेष आयोजन होता है। देश विदेश में से मुख्य अतिथि इस आयोजन में भाग लेने दिल्ली आते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट से एक भव्य परेड निकाली जाती है, जिसे देखने प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। जो हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है ना, वहां पर गणतंत्र दिवस का विशेष आयोजन होता है। वहां पर गणतंत्र दिवस का एक विशेष जो है आयोजन होता है, समारोह होता है। देश विदेश से जो मुख्य अतिथि होते हैं इस आयोजन में भाग लेने दिल्ली आते हैं। अभी इस साल जो है कोरोना की वजह से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जो कि विदेशों से आते हैं वो इस साल नहीं आएंगे। दिल्ली में इंडिया गेट से एक भव्य परेड निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हर साल लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में ये
इंडिया गेट से एक भव्य परेड निकाली जाती है जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। राष्ट्रपति विशेष सवारी से यहाँ पहुँचते हैं। देश के राष्ट्रपति यहाँ झंडा फहराते हैं। अब देखिए जो 15 अगस्त को अब यहाँ 15 अगस्त को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त को जो है लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और जो है राष्ट्रपति 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है वो जो है कहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो झंडे को फहराते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त को कहाँ पे लाल किले पे ध्वजारोहण करते हैं। और जो देश के राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो है और राष्ट्रपति जो है दिल्ली में राजपथ पर 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री और 26 जनवरी पर हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पर जो है झंडा फहराते हैं। ये रहा 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे मनाते हैं। झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना और वायु सेना द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। जो झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और तीनों सेनाओं जो जल, थल और वायु सेना जो हमारी है वो राष्ट्रपति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को सलामी देती है। यहाँ टैंकों, विमानों, रडारों, तोपों, मिसाइलों और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी किया जाता है। परेड में प्रत्येक राज्य की सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली जाती हैं। सेना और पुलिस के दल अपने अपने बैंडों के साथ मार्च पास्ट करते हैं। विभिन्न राज्यों से आए लोक नर्तक, जो हर एक राज्य के जो लोक नर्तक होते हैं वो अपने अपने नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। विद्यालय की छात्र छात्राएं भी पीटी तथा नृत्य गीतों का प्रदर्शन करती हैं। वायुयान आकाश में अपने करतब दिखाते हुए और राजपथ पर फूलों की वर्षा तिरंगा बनाते हैं। आकाश में तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़े जाते हैं। इस परेड का सीधा प्रसारण जो है टीवी पर दिखाया जाता है। संध्या के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। अनेक स्थानों पर कवि सम्मेलन, कव्वालियों और मुशायरों का आयोजन किया जाता है। आतिशबाजी छोड़ी जाती है। इस दिन राष्ट्रपति देश के विदेश से आए अतिथियों को राष्ट्रपति भवन में भेव हेतु आमंत्रित करते हैं। इस दिन जो है राष्ट्रपति जो है हमारे जो विदेश से आए हुए अतिथि होते हैं उन्हें राष्ट्रपति में आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, राष्ट्रपति भवन में उन्हें बुलाया जाता है। यह पर्व राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करता है और देश पर बलिदान होने वाले वीरों की स्मृति दिलाते हैं। यह पर्व हमें अपने संविधान के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। हमें अपने गणतंत्र और देश की अखंडता तथा एकता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता का अक्षुण्ण रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।